दुनिया की नजरें इन दिनों पश्चिम एशिया की उथल पुथल पर टिकी हैं और इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी बैलेंसिंग पावर और कूटनीतिक समझदारी का लोहा मनवाया है। मंगलवार यानी 14 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके इजरायली समकक्ष गिदोन सार के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत महज कोई औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद का प्रमाण थी। दोस्ती का नया समीकरण, मेरे दोस्त और साझा चिंताएं। बातचीत की शुरुआत ही एक आत्मीय नोट पर हुई। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयशंकर को मेरा दोस्त कहकर संबोधित किया। कूटनीति की दुनिया में यह शब्द भारी मायने रखते हैं। यह दर्शाता है कि भारत और इजराइल के रिश्ते अब केवल रक्षा सौदों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। दोनों नेताओं ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और लेबनान के बिगड़ते हालातों पर खुलकर चर्चा भी की। सार ने स्पष्ट किया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के हित में है। उन्होंने जोर दिया कि संवर्धित परमाणु सामग्री को ईरान से बाहर ले जाना एक ऐसी शर्त है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। होर्मुज जलडमरू मध्य, आर्थिक आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख। इस बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर रहा। यह समुद्री रास्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। गिदोन सार ने चिंता जताई कि ईरान इस रास्ते को बाधित कर आर्थिक आतंकवाद फैला रहा है। ईरान द्वारा नौवहन की स्वतंत्रता को बाधित करना केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हमला है, ऐसा गिदोन सार का कहना है। यहां भारत की कूटनीति की ताकत देखिए। सार ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि होर्मुज के बंद होने का सबसे बुरा असर भारत और उसके खाड़ी सहयोगियों पर पड़ेगा। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ऊर्जा सुरक्षा के लिए समुद्री मार्ग पर बहुत ज्यादा निर्भर भी करता है। भारत ने बिना किसी पक्ष में झुके यह साफ कर दिया कि समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता पर कोई भी आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह संदेश उन ताकतों के लिए कड़ा था जो समंदर के रास्तों पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं। भारत की कूटनीति विश्व मित्र की भूमिका। जहां अमेरिका और ईरान के बीच हालिया शांति वार्ता बेनतीजा रही, वहीं भारत की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका के बीच मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश एक बार फिर बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में भारत का रुख बड़ा ही सधा हुआ है। संतुलन की कला। भारत के इजराइल से गहरे संबंध हैं, लेकिन साथ ही ईरान के साथ भी ऐतिहासिक और चाबहार पोर्ट जैसे रणनीतिक जुड़ाव भी हैं। वैश्विक स्थिरता। भारत केवल अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि वैश्विक शांति की बात भी कर रहा है। प्रभावशील आवाज। इजराइल का भारत से चर्चा करना यह साबित करता है कि पश्चिम एशिया के संकट का समाधान खोजने में भारत की राय अब बहुत अनिवार्य हो चुकी है। डॉक्टर जयशंकर की यह बातचीत बताती है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में दर्शक नहीं रह गया बल्कि खिलाड़ी है। भारत अपनी कूटनीति के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहता है कि संघर्ष की आग में आर्थिक विकास ना जल जाए। गिदोन सार के साथ हुई यह वार्ता ये संदेश भी देती है कि भारत दुनिया के कठिन से कठिन विवादों में भी एक निष्पक्ष और मजबूत मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया का भविष्य भले ही अभी धुंधला नजर आ रहा हो, लेकिन भारत की सतर्कता और इजराइल जैसे देशों के साथ उसका तालमेल यह भरोसा दिलाता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये न्यू इंडिया की वो कूटनीति है जो शांत है पर बेहद प्रभावशाली, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को क्या लगता है पश्चिम एशिया के पूरे तनाव को लेकर और इस तनाव में भारत जिस तरह से अपनी कूटनीति का लोहा मनवा रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।